गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8 में सामयिक किसान का शब्दार्थ और व्याख्या करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। आकाश, गगन, सूरज, सूर्य, साफा, पगड़ी, चिलम, तंबाकू पीने का पात्र, पहाड़, पर्वत, दहक रही, जल रही, दहक रही, जल रही, अंगीठी, आग की बर्शी जिसमें आग रखी जाती है, सिमटा, सकचाकर, गल्ले सा, समूसा, आंधी, उल्टी, पलट गई, डूबा, छिप गया। ये तो हुआ शब्द। अब हम आज देखेंगे सामयिक किसान। इसकी व्याख्या करेंगे हम। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक कविता रची है, उसका शीर्षक दिया उन्होंने सामयिक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम मौधी, धुआं उठा, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक रूप का वर्णन किया। उसमें वे कहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कह रहा है इस प्राकृतिक दृश्य में, झांकी में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है, जो अपने सिर पर आकाश रूपी पगड़ी बांधे हुए, जो अपने सिर पर आकाश रूपी पगड़ी बांधे। पहाड़ जो है वह आकाश रूपी से अपने सिर पर वह आकाश रूपी पगड़ी बांधे हुए और किसान की तरह बैठा है। कैसे बैठा है? किसान की तरह। और पहाड़ के नीचे जो नदियां बहती हैं, जो पहाड़ के नीचे नदियां बहती हैं, वे मानो किसान के दोनों पैरों पर चादर सी फैली हुई है। कैसी फैली है? घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। जो किसान की तरह पहाड़ बैठा है और पहाड़ के नीचे से जो नदियां बहती हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई किसान बैठा हो और अपने घुटनों तक चादर डाले हुए। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उसी के पास जंगल में पलाश के जो वृक्ष हैं और उनके लाल लाल फूल ऐसे लग रहे हैं मानो जाड़े की ऋतु में कोई किसान बैठा हो और अंगीठी से अपने बदन को गर्म कर रहा हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। और कह रहे हैं उस शाम में अंधेरा जो है
छिप करके पूरब दिशा में बैठा हुआ है। जैसे कोई किसान भेड़ों को चराता है और जब शाम हो जाती है तो भेड़ें इकट्ठा होकर के बैठ जाती हैं, उसी तरह से अंधकार भी पूरब दिशा में छिपकर भेड़ों की तरह बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर। ये सब घटनाएं बड़े शांति से हो रही थी, तभी मोर बोलता है एकाएक, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? ऐसे मोर बोला जैसे कोई बुला रहा हो, अजी सुनते हो? चिलम मौधी धुआं उठा। चिलम पलट दी गई या पलट गई और उसमें से धुआं निकलने लगा और पश्चिम दिशा में सूरज डूबने लगा। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये कविता जो है जाड़े महीने की, जाड़े के मौसम की शाम का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वर्णन है। इसकी व्याख्या आप लोग अपने SW की कॉपी में लिख लीजिएगा और ये जो वर्ड मीनिंग है अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।